मिश्रा जी, आपको भी बनना है इंजीनियर? जी सर। आपका क्या प्रणाम सर। मोटिवेशन है? सर, एक मेरा सर अभी परिवार अभी भी सर, मेरे मम्मी पापा अभी भी सर मिट्टी के घर में रहते हैं। तो सर एक दिव्यमान के रूप में सर मैं एक कीर्तिमान स्थापित करना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को, जिन्होंने मेरे लिए इतना कष्ट अभी सह भी रहे हैं और आगे भी, तो उनके प्रति मैं अपना जो कुछ भी हो सर्वप्रथम उनको समर्पित करूंगा। हाँ और बिल्कुल। अथवा अ, एक और सर भावनाएं सर मेरे अंदर रात में रोज आती है सोने से पहले, कि क्या मैं भारत को एक कीर्तिमान देदीप्यमान से रूप से संपूर्ण विश्व में मैं क्या एक परचम फहरा पाऊंगा। और सर थर्ड ये है कि सर ये भी लगता है कि क्या मैं जो राह सुना हूँ उसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। देखो, अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है और तुम्हारे अंदर विश्वास है ना, तो तुम जरूर कर पाओगे यार। आप अभी आपने प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, आपने उनसे सुना होगा कि वो एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। बेचते थे ना। आज वो प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कलाम साहब के बारे में देखें, एपीजे अब्दुल कलाम, उनका बैकग्राउंड कैसा था। आज उनको पूरी दुनिया जानती है, मिसाइल मैन है वो। तो हम कर सकते हैं। तो वो भी हमारी तरह ही थे, बस उनके अंदर जुनून था। और जुनून आज हमारे अंदर है, तो हम भी कर जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब आपका लक्ष्य निर्धारित होता है और आप अपना हर कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कब आपके पीछे एक सुपर पावर लग जाती है, जो आपको हर मकसद में, आपके हर परीक्षा में आपको अव्वल कराती है। समझ रहे हो? बस लक्ष्य हमारा प्योर होना चाहिए और मेहनत हमारी बराबर होनी चाहिए। सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम जरूर कर पाओगे। देखो, कई सारे रास्ते हैं, कई सारे रास्ते हैं जिनसे तुम आगे, अभी तो 10th पढ़ लो, कोई बात नहीं। ईश्वर तो तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगा। जब भी तुम्हें ऐसी जरूरत पड़े कि अब तुम्हें करियर की काउंसलिंग की जरूरत है कि मुझे ये करना है, तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन से वेज ऑप्ट करने चाहिए, तो प्रवीण सर तुम्हारे साथ है हमेशा। मुझे भले ही मैं हूं एक टीचर, लेकिन मुझे हर फील्ड का ज्ञान है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। आप इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो भी मैं आपको रास्ते बता दूंगा। आप आप बिना इलेक्शन के गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहते हो तो भी मुझे पता है रास्ते। सब कुछ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपकी इच्छाएं हैं कि एक दिन आप बहुत ही बड़ा कीर्तिमान साबित करो, स्थापित करो, वो हो जाएगा, जरूर होगा। तुम्हारा दिख रहा है मुझे, मेहनत से लग रहा है बेटा, ठीक है। और पेरेंट्स तो करते ही हैं यार, बस कई सारे बच्चों के दिमाग में कुछ गलत फहमियाँ रहती है और दूसरे लोग वो डाल देते हैं पेरेंट्स के प्रति। और सर कुछ लोग सर कहते भी हैं कि यार को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अरे यार देखो, डाउट तो सभी करते हैं, उनका जवाब नहीं देना होता, उनसे यूं नहीं कहना होता कि यार मैं तो कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा। नहीं, अरे नहीं, तुम ठीक है साहब, होगा तो ठीक है यार, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इतनी सी बात बोलो उनको, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जिस दिन हो जाएगा ना, जवाब देने की जरूरत ही नहीं है उनको, है क्या। तो जिस दिन, जैसे मान लो आज तुम क्लास 10th में बोलते होंगे कि भाई मैं इतने परसेंट लेकर आऊंगा, कई सारे लोग बोलते होंगे अरे नहीं नहीं भाई, इतने परसेंट यूं थोड़ी आ जाते हैं, उसके भी नहीं आए और उसके भी नहीं आए, 10 4 एग्जाम्पल और दे देंगे तुमको। ठीक है, मेरे भी नहीं आएंगे और क्या होगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात बोलना उनको। और जिस दिन आ जाएंगे, रिजल्ट आएगा, उस दिन दिखा देना कि लो साहब, ये मेरा मार्कशीट है, ये मेरा स्कोर कार्ड है। अब तुम जानो उनके कैसे नहीं आए मेरे तो आ गए। नहीं है क्या, उनका ज्यादा जवाब ही नहीं देना है। जी। वो लोग कहेंगे, देखो उससे क्या होता है, उनका उनका भी एक ही सामाजिक दायित्व तो बनता है। ये परीक्षा है भाई, एक परीक्षा तो तुम्हारी जो होती है, जो एकेडमिक परीक्षाएं होती है, जैसे क्लास 10th 11th 12th जेई नीट, ये परीक्षाएं हैं। एक सामाजिक परीक्षाएं भी तुम्हारी होती रहती हैं। तुम्हें हर वक्त कोई ना कोई इंसान रोकने की, तोड़ने की कोशिश करता है। और अगर तुम उससे निकल गए ना, यानी तुम पास हो गए, तुमने एक एग्जाम पास कर लिया, यही होता है ना भाई। जैसे ये क्लास 10th का एग्जाम है, ये तुम्हें क्लास 11th में जाने से रोक रहा है कि नहीं रोक रहा, रोकेगा ना। अब तुम इसको पास कर जाओगे तो 11th में जाओगे। तो ये सामाजिक परीक्षाएं आती है तुम्हारी। कोई आदमी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, नहीं नहीं तो थोड़ी होगा, 10th में पास नहीं हो ही नहीं सकता तू। और तुमने उसको करके दिखा दिया, यानी तुम वो एक परीक्षा पास कर गए, सामाजिक परीक्षा।
वो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, तुम रुक नहीं पाए उससे, यानी तुम आगे निकल गए। तो ऐसे कई सारी परीक्षाएं होती है जीवन में। कई कई वक्त कई बार ऐसी परेशानियां आती है। एक एग्जांपल दूंगा तुम्हें, मैंने पहले भी शायद बताया होगा तुम लोगों को। एक लड़का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है एक लड़का, और उसका प्री क्लियर हो गया। उसके बाद मेंस होता है, एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम। उसमें जिस दिन वो जा रहा था ना, वो बाइक से गिर गया। बाइक से एग्जाम देने जा रहा होगा, बाइक से गिर गया, उसका हाथ में फ्रैक्चर आ गया। अब उसने क्या सोचा कि देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 15 मिनट के अंदर अंदर एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाऊं, या मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। और अगर मैं हॉस्पिटल गया तो फिर मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, और अगले साल मेरे साथ जाने क्या हो भाई, अगले साल तो हो सकता है मेरा प्री क्लियर ना हो। मेंस में तो बाद में जाऊंगा ना जब प्री क्लियर होगा, और अभी मेरी तैयारी भी अच्छी है। उस बच्चे ने क्या किया, उस लड़के ने, टूट गया उसका हाथ, और किस्मत से कौन सा हाथ टूटा था, राइट हैंड, जिससे वो लिखता था। और पेपर था लिखने का, ऑब्जेक्टिव नहीं था, कन्वेंशनल पेपर होता है मेंस का, लिखने का। उस लड़के ने अपने आप पर भरोसा किया, टूटे हाथ से एग्जाम दिया, ठीक है ना। आधा इस हाथ से लिखा, टूटे वाले से, जहां तक काम किया। भाई जहां पर जैसे हाथों में चोट लगती है ना, तो स्वेलिंग वगैरह कुछ टाइम लेती है, आधे एक घंटे में आती है। तो जैसे जैसे भी स्वेलिंग आने लगी, उसमें अकड़न होने लगी, फिर उसने उससे लिखना बंद कर दिया, दूसरे हाथ से, लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू किया उसने, और वो सेलेक्ट हुआ अच्छी रैंक के साथ। अब उस दिन उसके साथ कितनी गजब की परीक्षा हुई। एक परीक्षा वो थी जो वो देने गया, दूसरी परीक्षा उसकी समय ने ली, दूसरी परीक्षा उसकी ईश्वर ने ली, कि तुम कितना चाहते हो अपने लक्ष्य को, समझ रहे हो। तो ये परीक्षाएं आती हैं, इनमें हमें यूं नहीं घबराना है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। समझ रहे हो ना इस बात को? जी सर।